हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एन के सिन्हा और हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन टैग के वैसे सेंटेंस जो लेट अस या लेट्स से प्रारंभ होते हैं उनमें क्वेश्चन टैग को जोड़ना सीखेंगे। साथ ही इंपरेटिव वर्ब जिससे कि डांट फटकार के भाव प्रकट होते हैं उनमें क्वेश्चन टैग कैसे जोड़ा जाता है इसे भी जानेंगे। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप यह जान लें कि वैसे सेंटेंस जो लेट्स या लेट अस से प्रारंभ होते हैं उनमें हम किस क्वेश्चन टैग को जोड़ते हैं। तो आप याद रखें, ऐसे सेंटेंस के क्वेश्चन टैग के रूप में हम शैल वी को जोड़ते हैं। आप इसे इन एग्जांपल्स में समझें। एग्जांपल नंबर 1, लेट्स गो, इसका क्वेश्चन टैग होगा लेट्स गो शैल वी। एग्जांपल नंबर 2 में देखें, लेट्स प्ले, इसका क्वेश्चन टैग होगा लेट्स प्ले शैल वी। फ्रेंड्स, यह एक बड़ा ही सरल रूल है। आप केवल याद रखें कि वे सेंटेंस जो लेट्स या लेट अस से प्रारंभ होंगे उसके अंत में क्वेश्चन टैग के रूप में हम शैल वी का प्रयोग करेंगे। आइए इसके हिंदी अर्थ को भी हम समझ लेते हैं। लेट्स गो का अर्थ होता है आओ चलें। जब इसमें क्वेश्चन टैग जुड़ जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है आओ चले ना। इसी तरीके से लेट्स प्ले का अर्थ होता है आओ खेले। जब इसमें क्वेश्चन टैग जुड़ जाता है तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है आओ खेले ना। आप याद रखें, मैं क्वेश्चन टैग के हर एपिसोड में आपसे कहते आया हूं, जब क्वेश्चन टैग हम किसी भी सेंटेंस के अंत में लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है ना, एक संदेहास्पद प्रश्न। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि वैसे सेंटेंस जिसमें इंपरेटिव वर्ब होते हैं जिनसे डांट फटकार के भाव व्यक्त होते हैं, ऐसे सेंटेंस के अंत में हम किस क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। तो आप याद रखें कि ऐसे सेंटेंस के अंत में हम कांट यू वर्ब का प्रयोग करते हैं। आप इसे इन एग्जांपल से समझें। एग्जांपल नंबर 1 में देखें, यूज योर ओन पेन। जब हम इसमें क्वेश्चन टैग जोड़ते हैं तो यह हो जाता है यूज योर ओन पेन कांट यू। एग्जांपल नंबर 2 में देखें, रीड योर ओन बुक। जब इसमें हम क्वेश्चन टैग जोड़ते हैं तो यह हो जाता है रीड योर ओन बुक कांट यू। याद रखें, यह प्योर एक्सप्रेशन है। आप इसके हिंदी अर्थ को समझें। यूज योर ओन पेन, अपना कलम इस्तेमाल करो। अब जब आप झल्लाहट के साथ इसे कहते हैं अपना कलम इस्तेमाल करो ना, तो यह क्वेश्चन टैग के साथ किया जाता है। इसी तरीके से आप एग्जांपल नंबर 2 में देखें, आप कह रहे हैं रीड योर ओन बुक, अपना किताब पढ़ो। और जब हम इसे डांट फटकार या झल्लाहट के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम क्वेश्चन टैग के सहायता से कहते हैं अपना किताब पढ़ो ना। तो आप इसे याद रखें, यह प्योर एक्सप्रेशन है और आप इसे समझकर ही इसका सही प्रयोग कर पाएंगे। आशा करता हूं आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक के बटन पर क्लिक करें और अपने बहुमूल्य कमेंट की जानकारी मुझे जरूर से जरूर दें। आपने इस एपिसोड को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम, बी हेल्दी, बी चेयरफुल। जय हिंद, वंदे मातरम।